Hi everyone, so this is Learning Academy and we are back with concept number 2, chapter number 1, real numbers. So अब इस concept के अंदर हम पढ़ेंगे fundamental theorem of arithmetics. This is fundamental theorem of arithmetics. Alright. So what this theorem says? Fine, fundamental is very important. Okay. So arithmetic की जो ये theorem है ये क्या कहती है? देखो इस थ्योरम को समझने से पहले देयर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स. सबसे पहले कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और कुछ होते हैं जिनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं. फाइन. प्राइम नंबर्स आपको पता है ऑल दोज नंबर्स जो अपनी ही टेबल में आते हैं, राइट? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. और जो भी नंबर प्राइम नहीं होते वो सब नंबर्स को हम कॉम्पोजिट कहते हैं. वी कैन से नॉट प्राइम. ऑलराइट. सो ये दो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ नंबर्स है जिनमें हमने बेसिक नंबर्स को डिवाइड किया है. सो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सेज कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be represented as product of prime numbers. That means फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्पोजिट नंबर लेते हैं 12. तो 12 को हम बाइफिगरेशन कर लेते हैं. तो अगर हम इनकी फैक्टर्स निकालें तो 2, let's do LCM of 12. 2, 6, 12, 2, 3, 6, 3, 1, right? So I can write 2 into 2 into 3. So this is a composite number and this can be represented as product of prime numbers. This is what fundamental theorem of arithmetic says. I hope this makes sense. ये समझ में आ रहा है आपको? एक बहुत बेसिक बात है, right? तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी हैव टू डिफरेंट टूल्स. वन इज LCM, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आप पढ़कर आए हो बचपन से. एंड अनदर इज HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है. अगर इनकी डिटेलिंग नहीं आपको ढंग से समझ में है या यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या था या भूल चुके हो तो यू कैन गो टू माई क्लास 8 सीरीज़. वहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा. यू कैन गो एंड वॉच द वीडियोज़ जहाँ पे इनकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन गिवन है. फाइन. ओके. सो this is class the basic representation of the theorem is here. Fine. So इस theorem का एक formula create किया गया थोड़ा standardization पे class 10th के basis पे. This is product of HCF and LCM can be represented as product of two numbers. For example, if I'll take इसको example से समझते हैं. ठीक है. Example लेते हैं. If I'll take A as 12 and B as 10. Fine. सो लेट्स सॉल्व LHS. LHS के लिए मुझे पहले LCM नहीं चाहिएगा. ठीक है. तो लेट्स मेक फैक्टर्स ऑफ 12. दैट इज 2, 2 is 4, 4, 3 is 12. अभी मैंने मैनुअली कर लिया. यू कैन जस्ट डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट. ओके. 12 का कर लोगे. आई कैन डू इट फॉर यू. 2, 6 is 12, 2, 3 is 6, 3, 1, 3. ओके. Then for 10, let's do another prime factorization. Let's make it here 10. Again I'll start with 2. 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 5 is 10, 5 1 is 5. ठीक है. तो ये क्या आ गया? 2 into 5. दिस इज बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन. अब HCF क्या होता है बच्चों? ठीक है. HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो पहले हम कॉमन फैक्टर मार्क कर लेते हैं. लेट्स मार्क कॉमन फैक्टर. इनमें these two are कॉमन. और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं. तो यहाँ HCF सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया? 2. So this is how we find HCF. And what about LCM? LCM is nothing but HCF into rest of the digits. So what is rest? 2 and then 3 and then 5. So अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 into 5, 60. So 60 is our LCM. Fine. So I hope HCF और LCM का basic clear है. तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड सेज अगर मैं HCF दैट इज 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ LCM दैट इज 60 विच इज़ नथिंग बट 120.
then it should be equal to right hand side, and right hand side is 12 into 10, that is 120. Hence this thing is proved. Fine. So this is all about this theorem. Fine. अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पुट करेगा आपको? क्वेश्चन में what they can do, they can give you HCF, ठीक है, और वो LCM नहीं देंगे, तो A cross B, for say this is 12 again, this is 10, HCF आपको दे दिया 2, तो they'll ask you to find LCM, X ले लेंगे LCM को, and again divided by 2, 6, and LCM is nothing but 60, and I can cross check, yes, it is 60. Okay, so I'm not emphasizing more on it because इस chapter में इतना ही है, इस concept को लेकर इतना ही knowledge है जो required है. यहाँ पे मैंने अभी assume करा कि LCM is not given, they can make a question जहाँ पे आपको A नहीं given होगा, maybe B ना given हो, maybe HCF ना given हो, you can find it in this way. इस तरीके से इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है. तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है एक्चुअली इस चैप्टर का, तो बहुत ही लीस्ट मार्क्स में ये आएगा, मे बी 1 or 2. ठीक है, सो यू कैन परफॉर्म सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर NCERT बुक ऑन दिस, एंड दिस विल बी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, आफ्टर प्रैक्टिसिंग. रेस्ट अगर अभी भी कोई डाउट है, यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी विद द गिवन कॉन्टैक्ट्स. ठीक है, और आगे की क्लासेस के लिए स्टे ट्यून, और नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे. थैंक यू सो मच.